dear students, my name is Lara Mumtaz. I am your teacher of biology. आज मैं आपको 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी। बियोलॉजी को पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है। तो आज मैं आप लोगों को पहले बताऊंगी कि साइंस क्या होती है। साइंस का मतलब होता है कि आप लोग किसी भी प्रिंसिपल ऑफ नेचर पे ऑब्जर्वेशन करो, फिर उस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद कोई भी रिजल्ट जो आता है, लॉजिकल कंक्लूजन ड्रा करना जो है वो साइंस कहलाता है। साइंस के अंदर ये सारा काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रिंसिपल ऑफ नेचर पे ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन बनाई जाती हैं। उसके बाद जो है उस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो है लॉजिक कंक्लूजन ड्रा किया जाता है। लॉजिकल कंक्लूजन जो है वो ड्रा किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचर के बारे में। इसको हम कहते हैं साइंस। अब आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि बियोलॉजी क्या होती है। बियोलॉजी दो ग्रीक जबान के दो वर्ड से निकला है, बायोस एंड लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है थॉट्स, रीजनिंग। बायोस मतलब लाइफ, यानी बियोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ लाइफ। लेकिन लाइफ क्या होती है? लाइफ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो एक लिविंग थिंग्स को दूसरी लिविंग थिंग से डिफरेंशिएट करता है। ये क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक लिविंग थिंग्स को दूसरी लिविंग थिंग्स जो नॉन लिविंग थिंग्स से जो है डिफरेंशिएट कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं लाइफ। और जब बियोलॉजी स्टडी होती है, स्टडी ऑफ लाइफ को हम लोग कहते हैं बियोलॉजी। अब हम देखते हैं डिविजन्स ऑफ बियोलॉजी। डिविजन्स ऑफ बियोलॉजी। बियोलॉजी की 3 डिविजन्स हैं। पहली डिवीजन है ज़ूलॉजी। ये वर्ड किससे निकला है? जू से। जू में क्या आते हैं? एनिमल्स। तो इसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। दूसरा है हमारे पास बॉटनी। बॉटनी के अंदर क्या स्टडी करते हैं? प्लांट। तो स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। स्टडी ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो बियोलॉजी। माइक्रो जो वर्ड है ये छोटे से निकला है, यानी कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म, मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी स्टडी को हम लोग कहते हैं मैक्रो बियोलॉजी। स्टडी ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें मैक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन से आते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, etc। नेक्स्ट जो है हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी। अब हम स्टडी करेंगे ये जो 3 डिवीजन थी, ज़ूलॉजी, बॉटनी और मैक्रो बियोलॉजी, इसको मजीद डिवाइड करते हैं ब्रांचेस के अंदर। अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी को। इसमें सबसे पहले हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं उसकी एक्सटर्नल फॉर्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल फॉर्म और स्ट्रक्चर को। तो इसमें एक लाइन पुट करेंगे, उसके अंदर हम हर वर्ड जो है उसकी जब डेफिनेशन, उस पॉइंट ऑफ व्यू उसका ऐड करते जाएंगे तो उस ब्रांच की डेफिनेशन बनती जाएगी। पहले आप लोग एक कॉमन लाइन लिखेंगे जो है द स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी in which
who study डैश, यानी कि जो ब्रांच लिखोगे आगे उसका लिख दोगे कि इसकी स्टडी करते हैं तो इसको ये कहते हैं। जैसे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वो स्टडी, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी है तो उसकी एक्सटर्नल फॉर्म और उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। यहाँ पे लिखोगे स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको क्या कहोगे, मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी में किस चीज की स्टडी करते हैं, इंटरनल स्टडी। यही पूरी लाइन आएगी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वो स्टडी द इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनाटॉमी में हम लोग स्टडी करते हैं इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हिस्टो से निकला है जिसका मतलब होता है टिश्यू। तो हिस्टोलॉजी में हम लोग स्टडी करेंगे टिश्यूज को, तो हम लिखेंगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इसमें स्टडी की जाएगी टिश्यू की। टिश्यू क्या होता है, जब सेल्युलर सेल सेम फंक्शन परफॉर्म करते हो, आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। हिस्टोलॉजी के बाद है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, अब जो सेल है इस सेल बायोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे सेल के स्ट्रक्चर को एंड फंक्शन को। इसमें लिखोगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वो स्टडी, नेक्स्ट उसके अंदर ऐड करोगे सेल स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन या फंक्शनिंग और साथ सेल की ऑर्गेनेलिस, तो उसको हम लोग कहते हैं सेल बायोलॉजी। वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग और सेल ऑर्गेनेलिस को स्टडी किया जाएगा। सेल ऑर्गेनेलिस जैसे कि राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus etc। नेक्स्ट जो है सेल बायोलॉजी के बाद आएगा हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर जो है स्टडी किया जाता है फंक्शनिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट पार्ट है उनकी फंक्शनिंग को स्टडी करता है। फिजियोलॉजी में फंक्शनिंग स्टडी की जाती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे आप लोगों ने वर्किंग ऑफ हार्ट देखी तो वो ब्रांच होगी फिजियोलॉजी की। नेक्स्ट जो है हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का वर्ड जो निकला है वो जीन से निकला है, तो इसमें स्टडी ऑफ जीन को हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। जीन क्या होता है, जो जीन को हम कहते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है, विरासत, यानी कि इनहेरिटेंस की डेफिनेशन यूज करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, या हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जैसे आप लोग कहते हो कि फिलहाल बच्चा अपने दादा से या अपने नाना से मिलता है, तो इसका मतलब जो उसके कैरेक्टरिस्टिक है उसे इनहेरिटेंस विरासत में मिले हैं और वो लेके जो आ रहा है वो हमारे पास जीन है। जीन को कहते हैं यूनिट ऑफ
इनहेरिटेंस जेनेटिक्स। इसके बाद हम ब्रांच पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल बियोलॉजी। इन्वायरमेंटल बियोलॉजी वो ब्रांच है बियोलॉजी की जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल बियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं एक ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक उसके माहौल के साथ, इन्वायरमेंटल बियोलॉजी। इसके बाद है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो है ये एम्ब्रियो से निकला है, यानी एम्ब्रियो जो है इसे हम कहते हैं ये एक इमैच्योर प्लांट है। ये एक छोटा सा पौधा होता है जो सीडलिंग से निकल रहा होता है, उस वक्त सीड से जो छोटा सा पौधा निकल रहा होता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, उसे इमैच्योर प्लांट होता है। तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को, उस ब्रांच को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी के अंदर आप लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है क्लासिफिकेशन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की जाती है और प्लस उसके साथ उसकी नेमिंग की जाती है। अब नेमिंग कैसे करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया जाता है और क्लासिफिकेशन में उसके ग्रुप और सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज में डिवाइड किया जाता है और नेमिंग में उसे साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। जैसे कि एक हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारे पास जो हमारा किंगडम है वो एनिमेलिया है और फाइलम जो है वो हमारे पास कॉर्डेटा है। इस तरह हमारा जो नेमिंग की जाएगी तो इसे हम कहेंगे ह्यूमन बींग्स को होमो सेपियंस। तो ये सारी जो है टैक्सोनॉमी है जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन और साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांच पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं किसको, फॉसिल्स को। फॉसिल्स क्या होते हैं, हम कहते हैं फॉसिल्स जो है वो रिमेन्स होते हैं किसी भी एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म के, ऐसे ऑर्गेनिज्म के जो नापैद हो चुका हो उसकी जो बाकियात होती हैं वो फॉसिल्स कहते हैं। और जिस ब्रांच के अंदर हम लोग फॉसिल्स को स्टडी करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के बाद हमारे पास ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये वो ब्रांच है बियोलॉजी की जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होती हैं उनको हम लोग यूज करते हैं फॉर द बेनिफिट के लिए। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन के बेनिफिट्स के लिए यूज किया जाता है। इसमें मैक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है, इंसुलिन जैसे हम बनाते हैं। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए ऐसे सब्सटेंस बनाए जाते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए बेनिफिटेबल होते हैं, यानी बेनिफिशियल होते हैं। उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के बाद हमारे पास ब्रांच है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो ब्रांच है इसके अंदर फार्माकोलॉजी जो है ये फार्मास्यूटिकल से निकला है जिसमें ड्रग्स की स्टडी की जाती है। ये वो ब्रांच है बियोलॉजी की जिसमें हम लोग किसको स्टडी करते हैं, ड्रग्स को। ड्रग्स की जिसमें स्टडी की जाती है उस ब्रांच को कहते हैं फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है उसका वो हमारे पास है सोशियो बियोलॉजी। सोशियो बियोलॉजी के
अंदर क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सोशल बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर को जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं सोशियो बियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है ये वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स की। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं? ब्रांच को एंटोमोलॉजी। जिसमें स्टडी कर रहे होते हैं हम लोग इंसेक्ट्स की, उस ब्रांच को कहते हैं एंटोमोलॉजी। और इसके अलावा एक ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम, ये इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम से निकला है, इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। यानी कि वो सिस्टम होता है जो हमारा डिफेंस करता है। अगर कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस वगैरह हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो ये इम्यून सिस्टम जो है हमें इम्यूनिटी देता है उसके खिलाफ। तो ये इम्यूनोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है इम्यूनोलॉजी के बाद इम्यूनोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री, या जिसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर बियोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री को कहा जाता है मॉलिक्यूलर बियोलॉजी। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ को, यानी वो मॉलिक्यूल जो कि लाइफ बनाते हैं, जैसे वाटर हो गया, जैसे लिपिड्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड वगैरह हो गया। न्यूक्लिक एसिड डीएनए बना रहे होते हैं। हमारा जो वाटर होता है वो 60 to 70% तक हमारे प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा होता है। हमारे ब्रेन के अंदर 85% तक वाटर होता है। तो हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ होते हैं। इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, यानी बियोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ को स्टडी करते हैं, उसे हम लोग मॉलिक्यूलर बियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है रिलेशनशिप ऑफ बियोलॉजी विद अदर साइंसेस। रिलेशनशिप of biology with other sciences। हर एक जो साइंस की ब्रांच है उसका दूसरी ब्रांच के साथ रिलेशनशिप होता है। जैसे आप लोग देखते हो कि अगर हम बियोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं मूवमेंट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और उस मूवमेंट को जब हम रेफर करते हैं तो हम लॉ ऑफ मोशन से रेफर करते हैं। लॉ ऑफ मोशन से जब रेफर करते हैं तो फिजिक्स में हम लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। तो इस तरह बियोलॉजी का ताल्लुक जो है वो फिजिक्स से भी हो गया। हर एक जो ब्रांच होती है बियोलॉजी की, एक साइंस की, वो दूसरी साइंस से ताल्लुक रखती है। बियोलॉजी की ब्रांच जो है वो फिजिक्स से भी ताल्लुक रखेगी, केमिस्ट्री से भी होगा उसका, मैथ के साथ भी, इकोनॉमिक्स के साथ भी और ज्योग्राफी के साथ भी। यानी बियोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ भी ताल्लुक होगा। हर साइंस का दूसरी साइंस के साथ ताल्लुक होता है, इसीलिए इसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। अब बियोलॉजी के अंदर हम लोग देखते हैं, जैसा कि हम लोग फर्स्ट पे देख रहे हैं बायोफिजिक्स। अब बायोफिजिक्स के अंदर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे बायो आ गया और दो वर्ड फिजिक्स आ गए। यानी जैसे फिजिक्स के अंदर हम लोग एक लीवर का फंक्शन देख रहे होते हैं और बायो के अंदर हम लोग लिम्स देखते हैं। इनकी जो वर्किंग होती है लीवर की और लिम्स की बिल्कुल सेम होती है। वो किस तरह से, जैसा कि एक ये लीवर है, मैं लीवर बना रही हूँ, यहाँ इस पे है फुलक्रम, यहाँ पे जो है लोड है और यहाँ से क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। इसी तरह ये हमारे पास एक लीवर है फिजिक्स के अंदर। हमारे जो लिम्स हैं वो बिल्कुल इस लीवर के असूल के मुताबिक वर्किंग करते हैं। जब हम लोग एक बाजू बनाते हैं, इस बाजू के अंदर जहाँ पे हमारे हाथ में क्या है, एक लोड है, यहाँ पे क्या है, लोड है। यहाँ इस जगह को हम लोग कहते हैं फुलक्रम और यहाँ
लग रही होती है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे आर्म का स्ट्रक्चर है और ये हमारे लीवर का स्ट्रक्चर, यानी लिम्स का और लीवर का फंक्शन जो है वो सेम है। तो इसलिए कहते हैं कि ये स्टडी होती है, इसमें स्टडी की जाती है फिजिक्स की किसके लिहाज से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिहाज से, यानी प्रिंसिपल और फिजिक्स को स्टडी करते हैं किसके लिहाज से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिहाज से, इसे कहते हैं बायोफिजिक्स। अब जैसा कि हम लोग देखते हैं कि लिम्स और लीवर का फंक्शन देखें तो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे, किसी भी प्रोसेस की जो कि किसके अंदर होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसा कि हम लोग स्टडी करेंगे फोटोसिंथेसिस को और रेस्पिरेशन को, ठीक है। इन अगर प्रोसेस की हम लोग केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं किसके लिहाज से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिहाज से, तो उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, अब इसमें बायो और मैथ दो चीजें आ गई। अब इसमें हम बियोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करेंगे, पर क्या यूज करते हुए, मैथमेटिकल टूल्स यूज करते हुए और टेक्निक्स यूज करते हुए। मैथमेटिकल टूल्स और टेक्निक्स को हम लोग जो है करते हुए, टेक्निक्स को, टूल्स और टेक्निक्स हम लोग यूज करेंगे किसकी, मैथ की, और स्टडी किसको करेंगे, बियोलॉजिकल प्रोसेस को। तो इसको कहेंगे बायोमैथमेटिक्स। जैसे कि हम लोगों ने बियोलॉजी के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद जब हमने डेटा को एनालाइज करना होगा, उसका एनालिसिस करना होगा, तो उस वक्त हम क्या यूज करेंगे, रूल्स यूज करेंगे मैथमेटिक्स के। तो इस तरह बायो और मैथमेटिक्स का आपस में रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बायोमैथमेटिक्स हो गई थर्ड पॉइंट पे। अब फोर्थ पॉइंट पे हमारे पास जो है वो है बायो जियोग्राफी। तो जियोग्राफी के अंदर आप लोगों को पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, और बायो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन पे। अगर हम एक जियोग्राफिकल रीजन लेंगे तो उस रीजन के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे हम उनके कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर सकेंगे, क्योंकि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट रीजन के लिहाज से जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह बायो जियोग्राफी के अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास और लास्ट है बायो इकोनॉमिक्स। अब बायो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं, प्रॉफिट स्टडी करते हैं, लॉस स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे बायो लग गया, यानी कि आप लोग जैसा कि एक वीट की फसल है तो उसमें आप लोगों ने कितना, आप लोगों को उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या थी, उसकी प्रॉफिट वैल्यू क्या थी, उसको मेजर करते हुए आप लोग प्रॉफिट और लॉस को स्टडी करोगे। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसे कहेंगे बायो इकोनॉमिक्स। ये था रिलेशनशिप बियोलॉजी का अदर साइंसेस के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर ना आया हो तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।